ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 2 दिसंबर 2022। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, इस पढ़ाई में आवाज की आवश्यकता नहीं। इस पढ़ाई में आवाज की आवश्यकता नहीं। यहाँ तो बाप ने एक ही मंत्र दिया है कि बच्चे चुप रहकर मुझे याद करो। यहाँ तो बाप ने एक ही मंत्र दिया है कि बच्चे चुप रहकर मुझे याद करो। ठीक। बाबा कहते, मीठे बच्चे, इस पढ़ाई में आवाज की आवश्यकता नहीं। यहाँ तो बाप ने एक ही मंत्र दिया है कि बच्चे चुप रहकर मुझे याद करो। आज का प्रश्न, जिन बच्चों को ईश्वरीय नशा रहता है उनकी निशानी क्या होगी? जिन बच्चों को ईश्वरीय नशा रहता है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, ईश्वरीय नशे में रहने वाले बच्चों की चलन बड़ी रॉयल होगी। ईश्वरीय नशे में रहने वाले बच्चों की चलन बड़ी रॉयल होगी। दूसरा, मुख से बहुत कम बोलेंगे। मुख से बहुत कम बोलेंगे। तीसरा, उनके मुख से सदैव रतन ही निकलेंगे। उनके मुख से सदैव रतन ही निकलेंगे। वैसे भी रॉयल मनुष्य बहुत थोड़ा बोलते हैं। वैसे भी रॉयल मनुष्य बहुत थोड़ा बोलते हैं। तुम तो ईश्वरीय संतान हो, तुम्हें रॉयल्टी में रहना है। तुम तो ईश्वरीय संतान हो, तुम्हें रॉयल्टी में रहना है। तो जिन बच्चों को ईश्वरीय नशा रहता है, ईश्वरीय नशा, उनकी निशानी ये है। तो हमें देखना है कि हमें ईश्वरीय नशा रहता है तो ये निशानियां हैं कि ईश्वरीय नशे में रहने वाले बच्चों की चलन बड़ी रॉयल होगी। दूसरा, मुख से बहुत कम बोलेंगे। तीसरा, उनके मुख से सदैव रतन ही निकलेंगे। वैसे भी रॉयल मनुष्य बहुत थोड़ा बोलते हैं। तुम तो ईश्वरीय संतान हो, तुम्हें रॉयल्टी में रहना है। किसमें रहना? रॉयल्टी में रहना। रॉयल, रॉयल्टी माना अभी प्रत्यक्ष करने का समय है। इस समय वो रॉयल घराने तो नहीं है, पर आपको मालूम है कि रॉयल घराने की आत्माएं कैसे होती हैं। तो तुम्हें रॉयल्टी में रहना है। ईश्वरीय संतान हो, इतनी रॉयल्टी से रहो। देखते ही कोई समझ जाए कि रॉयल कुल की आत्माएं हैं। ओके। ओम शांति। बेहद का बाप बैठ बेहद के बच्चों को समझाते हैं। ऐसे तो कोई होता नहीं जो कहे कि बेहद के बच्चों प्रति समझाते हैं। बच्चे समझते कि हमारा बेहद का बाप वह है जिसको शिव बाबा कहते हैं। यूं तो बहुत मनुष्य हैं जिनका नाम शिव होता है, परंतु वह कोई बेहद का बाप नहीं। बेहद का बाप एक ही है जो परमधाम से आया है। उस निराकार को ही पुकारते हैं, उनको भगवान कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर देवता हैं। भगवान जो परमधाम में रहते हैं वे सब आत्माओं का बाप है। तुम कोई गुरु गोसाई आदि के आगे नहीं आए हो। तुम जानते हो कि हम बेहद बाप के आगे बैठे हैं।
बेहद का बाप मधुबन में आया है। वो लोग कहते श्री कृष्ण मधुबन में आया, परंतु नहीं, बेहद का बाप मधुबन में आया है। तो बेहद के बाप की मुरली मधुबन में बजती है। तो बाप समझाते मैं कल्प कल्प संगम युग पर आता हूं, ना कि युगे युगे। ये भूल कर दिए जो कहते हैं युगे युगे आता है। अब ये जो भी शास्त्र आदि हैं वे सब है भक्ति मार्ग के। भक्ति के है ना, ऐसे नहीं कि ये अनादि हैं। बाबा ने समझा है ये सागर और पानी की नदियां अनादि हैं ही। बाकी ऐसे नहीं कि भक्ति अनादि है। तो ये पॉइंट्स याद रहने चाहिए। तुम जानते हो सत्युग त्रेता में भक्ति होती ही नहीं। भक्ति शुरू होती है द्वापर से। तो बेहद का बाप जो ज्ञान का सागर है, वे इस ब्रह्मा द्वारा बैठ ज्ञान सुनाते हैं। सूक्ष्म वतन में तो नहीं सुनाएंगे। बाप यहां सम्मुख बैठ समझाते हैं। तब तो गाते ना, दूर देश के रहने वाले आए देश पर आए। तुम जानते हो हम आत्माएं ब्रदर्स हैं। दूर देश के रहने वाले हैं। तो वे गाने वाले तो कुछ भी समझते नहीं। तुम मुसाफिर हो, दूर देश से आए हो पाठ बजाने। तुम जानते हो ये कर्म क्षेत्र है, यहाँ हार और जीत का खेल है। ये भी बाप समझाते हैं। सब मनुष्य चाहते हैं शांति मिले। अब शांति कोई मुक्ति धाम के लिए नहीं कहते, यहां रहते शांति मांगते हैं ना। ऐसे तो नहीं है कि वो शांति मांगने के लिए कहते हमें मुक्त कर दो। यहां रहते वे शांति मांगते हैं कि रहना भी यहाँ है और शांति भी चाहिए। समझा? तो यहां रहते शांति मांगते हैं, परंतु यहां तो मन की शांति मिल ना सके। अब सन्यासी लोग शांति के लिए जंगल में चले जाते हैं। उन्हों को ये पता ही नहीं है कि हम आत्माओं को शांति अपने निराकारी दुनिया में ही मिल सकती है। तो वे समझते हैं आत्मा ब्रह्म अथवा परमात्मा में लीन हो जाती है। अब ये भी नहीं समझते कि आत्मा का स्वधर्म है ही शांत। तो ये आत्मा बात करती है। आत्मा रहती है शांति धाम में, वहां ही उसको शांति मिलेगी। इस समय सबको शांति चाहिए। सुख को कोई सन्यासी मानते नहीं, निंदा करते हैं। क्योंकि शास्त्रों में दिखाया है ना कि सत्युग त्रेता में भी कंस जरासंधी थे, लक्ष्मी नारायण को भूल गए हैं, तमो प्रधान बुद्धि हो गए। तो बाप कहते मैं हूं निराकार। वो लोग कहते परमात्मा नाम रूप से न्यारा है। एक तरफ महिमा गाते हैं, फिर कहते हैं सर्वव्यापी है। जब नाम रूप से न्यारा है, फिर सर्वव्यापी कैसे होगा? आत्मा का भी रूप जरूर है। कोई कह ही ना सके कि आत्मा नाम रूप से न्यारी है। कहते हैं भृगुटी के बीच तो आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा पुनर्जन्म लेती, परमात्मा पुनर्जन्म नहीं लेते। बताओ सच है? परमात्मा पुनर्जन्म नहीं लेते, जन्म मरण में मनुष्य आते हैं। तो ये है तुम्हारी पढ़ाई। पढ़ाई में कोई बाजा गाजा नहीं बजाते हैं कि पढ़ भी रहे हो बाजे गाजे भी बज रहे हो, नहीं बजाते। तुम्हारी पढ़ाई होती है सवेरे 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 होती है ना तुम्हारी पढ़ाई। कोई कहे 9 बजे रख दो पढ़ाई, वो कोई सवेरे थोड़ा है। 9 बजे बिल्कुल मैं फ्रेश उठता हूँ, उतने बजे स्कूल लगना चाहिए। तो तुम्हारी पढ़ाई होती है सवेरे, और उस समय मनुष्य सोए रहते हैं। इस समय देखो कितने मनुष्य सोए पड़े हैं और आप पढ़ाई कर रहे हो। तो उस समय मनुष्य सोए रहते हैं। समझा? देखा हमारी पढ़ाई का टाइम देख कितना एक्यूरेट है ना। बाकी सब मनुष्य सोए पड़े। अभी आप यहाँ से घर भी चले जाओगे तब भी सोए मिलेंगे।
अंडर है। तो उस समय मनुष्य, जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो उस समय मनुष्य सोए रहते हैं। वास्तव में तुमको रिकॉर्ड बजाने की भी दरकार नहीं है। अब हम तो आवाज से परे जाते हैं। अब ये तो निमित्त सबको जगाने के लिए बजाने पड़ते हैं, है ना। अमृत वेला शुद्ध पवन है ना, 3:30 का रिकॉर्ड बजता है ना। तो यह तो निमित्त सबको जगाने के लिए बजाने पड़ते हैं। मुरली पढ़ने अथवा सुनने में आवाज बाहर नहीं जाता है, पढ़ाई में आवाज होता ही नहीं है। तो बाप बैठ मंत्र देते हैं, बच्चे चुप रहकर मुझे याद करो। यहाँ कोई गुरु आदि तो है नहीं जो बैठ एक एक को कान में मंत्र दे, है ना। फिर कह देते किसको नहीं सुनाना, किसको नहीं सुना, और सारे इकट्ठे ही बैठे हैं फिर भी कहेंगे किसको नहीं सुनाना। अब यहाँ तो वह बात ही नहीं है। बाबा तो ज्ञान का सागर है। अब यह है गीता पाठशाला, तो पाठशाला में मंत्र दिया जाता है क्या? तुम जब किसको पर्सनल समझाते हो तो रिकॉर्ड बजाते हो क्या? नहीं। क्लास में भी ऐसे समझाना है, चित्र भी सामने है। अब जिसने कभी नक्शा ही नहीं देखा होगा तो क्या समझेंगे कि इंग्लैंड और नेपाल कहाँ है ना। अगर नक्शा देखा होगा तो बुद्धि में आएगा। तो तुम बच्चों को भी चित्रों पर सारा ड्रामा का राज समझाया जाता है ना, समझाया। तो ये नॉलेज ऐसी है जो बिगड़ चित्रों को भी समझा सकते हो। तो मनुष्य को भगवान का कुछ भी पता नहीं है। कल्प की आयु तो लंबी चौड़ी कर दी है। अब तुमको बाप ने समझाया है, तुमको फिर औरों को समझाना पड़े। 4 युगों का 4 हिस्सा करना पड़े, फिर आधा आधा करना पड़े। अब आधा में नई दुनिया और आधा में पुरानी दुनिया। ऐसे नहीं कि नई दुनिया की आयु बड़ी होगी। समझो कोई मकान की आयु 50 वर्ष है तो आधा में पुराना ही कहेंगे। दुनिया का भी ऐसे है। यह सब बाप आकर बच्चों को समझाते। इसमें गीत गाने व कविता आदि सुनाने की दरकार ही नहीं। हम संगम युग के ब्राह्मणों की रस्म रिवाज बिल्कुल ही न्यारी है। किसको पता ही नहीं है कि संगम युग किसको कहा जाता है, संगम युग पर क्या होता है। तुम तो जानते हो ना कि दूर देश के रहने वाला बाप पति तो दुनिया में आए हैं। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर का दूर देश नहीं है, दूर देश है शिव बाबा का और आत्माओं का। हम सब निराकारी दुनिया में रहने वाले। तो पहले है निराकारी दुनिया, फिर आकारी और फिर साकारी। निराकारी दुनिया से पहले देवी देवता धर्म की आत्माएं आती हैं। पहले सूर्यवंशी घराना यहाँ था, फिर चंद्रवंशी घराने की आत्माएं आएंगी। सूर्यवंशी हैं तो चंद्रवंशी नहीं है। तो चंद्रवंशी जब होते हैं ना तो कहेंगे सूर्यवंशी पास्ट हो गए, अब पीछे हो कर ही गए हैं, पास्ट हो गए। तो त्रेता में कहेंगे लक्ष्मी नारायण का पार्ट पास्ट हो गया। बाकी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम फिर वैश्य शूद्र बनेंगे। ऐसे नहीं कि आज में खड़े होकर ऐसे कहेंगे कि अब त्रेता में तो खड़े हैं, अब जाके फिर वैश्य शूद्र बनेंगे, ऐसे थोड़ा कहेंगे। नहीं, अब यह नॉलेज तुमको अभी है। तो बाप तुमको चक्र का राज समझाते हैं। भल उन्होंने त्रिमूर्ति बनाया है परंतु शिव को डाला नहीं है। तो शिव को जाने तो चक्र को भी जाने, और शिव को ना जानने के कारण चक्र को भी नहीं जानते। तो गाते हैं ना, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए, परंतु जानते नहीं कि भगवान ही पतित पावन है। तुम जानते हो कि हमारा ये बहुत बड़ा यज्ञ है, जानते हो? उस यज्ञ में तिल जो डालते हैं। अब ये है राजसव अश्वमेघ रुद्र ज्ञान यज्ञ। इस यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया की सामग्री स्वा होनी है। जिसको राज्य पाना है वही योग में पूरा रहते हैं। समझ आ रही है?
सिल्वर एज में भी 2 कला कम कहा जाता है। पहले 1250 वर्ष सतयुग के, फिर 625 वर्ष में 1 कला कम हो जाती है। पूरा हिसाब किताब है, ठीक है। पहले 1250 वर्ष सतयुग के, फिर जब हम आधे तक आते त्रेता के तो 1 कला कम हो जाती। उतरती कला है ना। त्रेता में और भी खाद पड़ जाती है। अब तुम बच्चों को समझाया जाता है। अब समझ आ गया। 625 वर्ष में 1 कला कम हो जाती, फिर अगले 625 वर्ष में 2 कला कम हो गए 14। चलो, सारे प्रश्नों का तो उत्तर दिया हुआ है। अब तुम बच्चों को समझाया जाता है, जितना आप आपके साथ बुद्धि योग रखेंगे तो खाद निकल जाएगी, नहीं तो सजा खाकर फिर सिल्वर एज में आ जाएंगे। माना फिर उतरेंगे ही सिल्वर एज के समय में। तो ऐसा नहीं बनना है। श्री कृष्ण को सब प्यार करते हैं, झूला झुलाते हैं। राम को इतना नहीं झुलाएंगे। आजकल तो रेस की है ना, आजकल तो सबको ही बिठा देते हैं। और बाबा ने इतना झूला झुलाया है तो फिर वो तो झुलाएंगे। परंतु ये कोई नहीं जानते कि लक्ष्मी नारायण ही छोटेपन में राधे कृष्ण हैं। राधे कृष्ण पर बहुत दोष लगाए हैं, लक्ष्मी नारायण पर कोई दोष नहीं। श्री कृष्ण तो छोटा बच्चा है। बच्चा और महात्मा समान होते हैं, ऐसे ही कहते हैं ना। महात्मा लोग तो सन्यास करते हैं, श्री कृष्ण तो पतित था ही नहीं जो सन्यास करे। छोटा बच्चा पवित्र होता है, इसीलिए उनको सब प्यार करते हैं। पहले है सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो में आते हैं। श्री कृष्ण को सब बहुत याद करते हैं। बाबा का मन मना भव मंत्र तो बहुत नामी ग्रामी है। देही अभिमानी बनो, दे के सब धर्म छोड़ो। अब ये ज्ञान तुम कोई भी धर्म वाले को दे सकते हो। तो वेद का बाप कहते हैं अल्लाह को याद करो। तो आत्मा अल्लाह का बच्चा है। आत्मा कहती है खुदा ताला, आत्मा कहती है खुदा ताला, अल्लाह साईं। जब अल्लाह कहते हैं तो जरूर आत्मा का बाप निराकार है, उनको ही तो सब याद करते हैं। तो उस समय तो कोई शारीरिक रूप में तो नहीं स्मृति में आता ना। अल्लाह कहने से जरूर नजर ऊपर जाएगी। बुद्धि में आता है कि अल्लाह ऊपर में रहता है। तो यह है साकार सृष्टि, हम वहां के रहने वाले हैं। तो बाप कहते हम भी मुसाफिर, तुम भी मुसाफिर हो। कौन हो? हम भी मुसाफिर और तुम भी मुसाफिर। परंतु तुम मुसाफिर पुनर्जन्म में आते हो, मैं मुसाफिर पुनर्जन्म में नहीं आता। मैं तुमको छी पुनर्जन्म से छुड़ाता हूं। इस रावण राज्य में तुम बहुत दुखी हो, तब तो मुझे बुलाते हो। तो बाप कितनी अच्छी अच्छी बातें तुमको समझाते हैं। तो बच्चे अभी खेल पूरा होता है, यहां बहुत दुख है। हर चीज कितनी महंगी हो गई है, फिर सस्ती थोड़ी ही होगी। आगे सस्ताई थी, सबके पास अनाज आदि खूब रहता था। सत्य को कहते गोल्डन एज। वहां सोने के सिक्के थे, वहां सोना ही सोना होगा, चांदी भी नहीं। सोना सत्युग में चांदी नहीं होगी, सोना ही सोना। अब देखो कितनी सारी बातें तो बाबा बताए, सोना ही सोना होगा, चांदी भी नहीं। वहां बाजार भी भभके के होंगे। अभी भी देखो जाते हैं ना, दुबई है ना, जहां पे सोना आलू टमाटर की तरह बेचना, क्या सोना। तो लक्षण तो सारे आसपास हैं ही हैं। तो सोचो भारत के पास कितना सोना होगा।
इसीलिए संगम पर तुम्हारे को सोने से पूरा वैराग्य है, दूसरे सोने से भी, इस सोने से भी। हर चीज महंगी हो गई है और सोचते रहते सस्ती होएगी, सस्ती होएगी। अब थोड़ा सस्ता ही होगी, अब तो और महंगाई होगी। पहले सबके पास अनाज भी खूब रहता था, बहुत बहुत खराब भी नहीं होता था ना। अब तो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। तो सबके पास अनाज आदि खूब रहता था। और सत्य को कहते हैं गोल्डन एज। वहां सोने के सिक्के थे, वहां सोना ही सोना होगा, वहां सोना ही सोना होगा, चांदी भी नहीं। वहां बाजार भी भभके की होगी, हीरे जवाहरात क्या क्या पहनते होंगे। वहां हीरे जवाहरातों का ही खेल चलता है। खेती बाड़ी ढेर होगी, खेती बाड़ी ढेर होगी। यहाँ अमेरिका में अनाज इतना होता है जो जला देते हैं। तो सारी की सारी मना एक्टिविटीज देखने वाली हैं पूरे। आप भारत में बैठे हैं, जितने भी आप इधर उधर वो सारे दृश्य देखते हैं ना कि यहाँ ऐसा होता है, यहाँ ऐसा होता है, ये खेती बाड़ी भी करते हैं, बाहर भी जाते हैं, ये सारे लक्षण यहीं के हैं। पर अब ये ऐसे कोई लक्षण नजर नहीं आते हैं। देखो पहले भारत में सब अपना कार्य सब कुछ करते थे, बाहर भी करते थे। अब ये बस सिर्फ सोते हैं। सच्चाई बता रहे हैं। बाहर देश में, जितने भी बाहर देश में हैं, वहाँ पे अगर कोई बर्तन धोने वाले या कपड़ा ये धोने वाले ये किसी को रख लिया ना, और ये साफ सफाई वाले, तो खुद ही लुट जाएंगे बेचारे। इतनी उनकी सैलरी होती है, नहीं इतने पैसे देने होते हैं। तो उन वहाँ पे हर कोई अपने आप करते हैं। ऐसा नहीं कि कारपेट बिछा हुआ है, पर कारपेट को भी तो क्लीन करना है, तो वो उसी को वो वैक्यूम क्लीनर से खुद ही करेंगे। ऐसे नहीं कोई बाहर से आएगा वो वैक्यूम क्लीनर क्लीन करेगा, नहीं। तो सोचो, जो यहाँ की सारी सभ्यता संस्कृति वो अडॉप्ट करी नहीं है, उनके अंदर नेचुरली वो उस प्रोसेस में है। हमारे एकदम तमो प्रधानता में चली जाती है कि बस बस लेटना, सोना, खाना, बस यही आता है। नहीं तो यहाँ के मनुष्य पहले कितने मेहनती हुआ करते, अब सब ऐसे आदती हो गए हैं, आलस्य से भरे हुए। बेचारों को नहाने में इतनी दिक्कत होती है। नहीं तो भारतवासी कभी स्नान के लिए ऐसे सोचे, वो तो रसोई घर कहते थे उसको, रसोई घर तक भी बिना स्नान के नहीं जाते थे। इतनी इतनी सभ्यताएं ये सारी रही हैं, संस्कृति रही है, जिसकी वजह से ही तो भारत ऐसा था। अभी हालत ऐसी हो गई है कि आत्माओं की स्थिति इतनी नीचे गिर गई है कि उन्हें कोई लेना देना नहीं है। ओके, तो सोचो, यहाँ अमेरिका में अनाज इतना होता है जो जला देते, अभी तो जो बचत होती है वह बेच देते हैं, भारत को दान करते हैं। भारत की गति देखो क्या हो गई है। तो आप ये कंपैरिजन करके देखना, क्या था भारत, क्या हुआ भारत। माना फैसिलिटीज सारी मिल गई, लेकिन उसके अंदर जाने के बाद मनुष्य खुद कितना हताश हो गया है। साधन है पर साधना नहीं। पहले साधना थी, साधन नहीं थे, तो साधना ने साधन तो खींच लिए, लेकिन अभी साधनों की वजह से साधना ही चली गई। डिपेंडेंसी बहुत है। अभी भी देखो, अगर आपको गीत लगे, रेड लाइट हो, तभी इनका योग लग रहा है। कोई सामने बैठ कर योग कराए तो योग हो रहा है। तो ये योग कोई ऐसी, ये गीतों, इन कविताओं, इनके मोहताज थोड़ा होता है। तो इसलिए बाबा बता रहे हैं, गति देखो क्या हो गई है। न सोना, न चांदी, न हीरे, न मोती, सारे बाहर जगह पे नजर आएंगे। माना यहाँ से दुबई में जाओ तो ऐसे सोना बिक रहा है आलू टमाटर की तरह। सोचो, उन्होंने ऐसे ही खुले आम रखा हुआ है, और यहाँ तो कोई खुले आम क्या, कोई गले में डाल के भी जा रहा तो उसे गले काट जाएंगे। और वहां पे इतना पूरा ना ऐसे पूरा आभूषण बना, वहां पे ऐसे गले लगा के फोटो खिंचवाते होते हैं। ऐसे पूरा ऐसे वो बनाया हुआ है, सारे वो आभूषण ऐसे लगा दिए हैं, वो अपना मुंह से लगा देते हैं और फोटो खिंचवा के आ जाते हैं। यहाँ से लोग जाते हैं, वो अंगूठियाँ पहन के 10-10 आ जाते हैं, गले में डाल के आ जाते हैं, चलो सोना ले आए। देख लो भारत, यही भारत। अब सोचो, वो उन्होंने ऐसे लगाया है तो इतना सोना यानी भारत में कितना रहा होगा। तो ये जो अंग्रेज आए थे, उन्होंने यही तो देखा था कि अरे ये इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इतना माल है इनके पास,
उन्होंने पहले आपकी वृत्ति देखी, फिर आके अपनी वृत्ति उनकी खराब हुई, और फिर यहाँ आके आपकी वृत्ति खराब कर दी। वंडर है कैसे आके उन्होंने फूट डाली, कैसे आपस में लड़ाया, कैसे एक दूसरे का ही नहीं रहा कोई। जब भाई भाई एक ही घर में, अब इतना हालत हो गई है कि पहले तो चलो वो धर्म की बात थी, अभी तो घर में ही एक भाई भाई का नहीं रहा, कोई नहीं, मना हर एक ने अपनी वृत्ति डाल दी ना एक अंदर, तो वो कोई किसी का नहीं रहा। इस समय की हालत माना, पहले बाबा ने एक बार मुरली में कहा था कि सब के जितने भी ये सारे हैं ना, ये फसाद हैं, झगड़े हैं, सब घर के बाहर आ जाएंगे। पहले सब घरों के अंदर लड़ते थे, फिर घर के बाहर आ जाएंगे। ऐसा समय आना तो आ ही गया। छोटी छोटी बात होती है, बाहर निकल जाओ, ये कर लो वो कर लो, यही चीज़ें तमाशे बन गए हैं। तो हालत देखो क्या हो गई है, तो भारत की गति देखो क्या हो गई है। तो बाप कहते हैं मैंने तुमको कितना राज्य भाग्य दिया था। तो कभी सोच के देखना, जन्म होते ही ये सब कुछ आपको मिलना, फिर जन्म होते ही आपको ये सब ना मिलना, ये सारे कर्मों का ये जो खेला चला आ रहा है, तो कर्म करेंगे तो पाएंगे ना। चलो अभी तो आपकी आंख खुली, आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ना आंख खुली हुई, मैंने क्या किया, क्या मेरे पास प्रॉपर्टी है, क्या मैं कर रहा हूं। शरीर छूट जाने के बाद वो हिसाब किताब कौन दिखता है, करना विचार। तो वो कितना खतरनाक होता होगा कि अभी ये भी नहीं पता कि मैंने जाना कहाँ है, कौन सी दिशा में मेरा जन्म होने वाला है, कौन से जगह पर। हम कभी किसी के प्रति ऐसे होते हैं ना, नेगेटिव होते हैं, एंटी होते हैं, पता लगे अगला जन्म वही हो जा रहा है क्या। इसीलिए कर्म ऐसे करो कि श्रेष्ठ रहें, बहुत जरूरी है ये। कईयों को प्राप्तियां होते हुए भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं, वो भी तो कर्मों का ही लेखा जोखा है। और है क्या चीज, किसी को कुछ भी नहीं होता तब भी उसके पास बहुत कुछ आ जाता है। अचानक से उसकी लॉटरी लग जाती है, अचानक से उसका, कईयों के पास बहुत कुछ है, अचानक से दिवाला निकल जाता है। ये सब कर्मों का लेखा जोखा है। इसीलिए बाबा आज कह रहे हैं याद से इसे चुक्त कर लो, भुगतना ना पड़े। नहीं तो कब किसका कर्म कौन सा सामने आ जाए क्या कह सकते हैं। आज ठीक है, एक साल के बाद कोई ऐसी सिचुएशन सामने आ जाए, कुछ कहा जा सकता है नहीं ना, तो इसे याद से चुक्त कर लो। तो भारत की गति देखो क्या हो गई है। बाप कहते हैं मैंने तुमको कितना राज्य भाग्य दिया था, तुम्हारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। जिस परिवार में सारे आपस में मिलजुल के रहते हैं उनका ऐसा थॉट प्रोसेस नहीं होता, पता है, इसीलिए वो मिलजुल के रहते हैं। और जिनके परिवार के अंदर फूट डालने वाले, ऐसे राज करने वाले होते हैं, उनका थॉट प्रोसेस चेंज कर देते हैं तो फूट डलती है। लेकिन है ये उसके भी कर्मों का हिसाब किताब है, सबके कर्मों का हिसाब किताब। कौन कब कहाँ कहाँ जन्म लेगा, कहाँ उसको क्या फैसिलिटीज मिलेंगी, सोच के देख लेना। बहुत जबरदस्त थ्योरी है, कर्मों की गति बढ़ी हुई है। तो तुम्हारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। उनको ही कहा जाता है गोल्डन एज। मोहम्मद गजनवी कितने हीरे जवाहरातों के माल लूट कर ऊंट भरा कर ले गया, सोचो। माना कितना माल होगा भारत में, कितना माल होगा उस मंदिर में, और उसके साथ भी तो बहुत सारे होंगे ना, कितना माल उठाया होगा, कोई हिसाब थोड़े ही कर सकेंगे। और ये सच्चाई है, भगवान ने उसी का नाम लेकर बार बार बताई है। अब तुम फिर मालिक बन रहे हो। एक मुसाफिर सारी दुनिया को हसीन बनाने वाला है। कोई आप ऐसी जगह जाते हो ना जहाँ पे बहुत अच्छी ऐसी खूबसूरती होती है, या प्राकृतिक, कितने मनमोहित होते हो आप। क्यों होते हो? वो जो नेचुरल प्रकृति की ये सारी चीजें हैं आपको आकर्षित क्यों करती हैं? क्योंकि प्रकृति से जुड़ा आपको शरीर मिला है, और आत्मा ने कभी सत्युग में सारे नज़ारे देखे हैं, तो उससे रिलेटेड कभी ऐसे कुछ देखते हो तो कैसा लगता है? अच्छा भासना आती है ना, कहीं साफ सज्जा ऐसे कुछ देखते हो तो एक मुसाफिर सारी दुनिया को हसीन बनाने वाला है। कब्रिस्तान को बदल परिस्थान स्थापन करते हैं। यहाँ तुम बच्चे आए हो रिफ्रेश होने, मुसाफिर को याद करते हो, तुम भी मुसाफिर हो। यहाँ आकर 5 तत्वों का शरीर लिया। माना अगर आप सुनते हो ना मुरली, तो आत्मा सुने मुरली, तो आपको स्पष्ट समझ में आएगी बाबा क्या कह रहे हैं। शरीर लिया आत्मा ने 5 तत्वों का। सूक्ष्म वतन में 5 तत्व होते नहीं, 5 तत्व यहाँ होते हैं जहां तुम पाठ बजाते हो। अब 5 तत्वों की देखो ये दुनिया है,
5 तत्वों का तुम्हें शरीर मिला, 5 तत्वों से ही तुम्हारी लेन देन चल रही है, और आत्मा आई, पाठ बजाया, क्या उसने प्ले किया, जिसके आधार पर उसने प्रारब्ध पाई। जबरदस्त खेल है, बहुत स्पष्ट है। कोई किसी पे उलाना नहीं रख सकता, कोई किसी से कंप्लेन नहीं रख सकता, कोई किसी से गलानी नहीं कर सकता, ना ही रख सकता है। सब अपने ही कर्मों का लेखा जोखा है। क्या कहते हो, समझे? तो 5 तत्व यहां होते हैं जहां तुम पाठ बजाते हो। हमारा असली देश वहां है। इस समय आत्मा पतित बन गई है, इसीलिए बाप को पुकारते हैं कि बाबा आओ, आकर हमको पावन बनाओ। रावण ने हमको पतित बनाकर काला कर दिया है। जब से रावण आया है तो हम पतित बने हैं। ये आत्मा बाप से कह रही है। अब समझते जरूर हम पावन थे, तब तो याद करते हैं, हे पतित पावन आओ। कोई तो है जिसको बुलाते हैं, कोई तो होगा जिसको बुलाया जा रहा है। तो बच्चे बाप को बुलाते, ओ गॉड फादर, तो उनका नाम ही है ना हेवनली गॉड फादर, तो जरूर हेवन ही रचेगा। बाबा ने समझाया है, पढ़ाई में बाजे गाजे की दरकारी नहीं है। बाबा ने कह दिया है, कोई अच्छे अच्छे रिकॉर्ड हैं जो बाबा ने बनवाए हैं, जो बाबा ने बनवाए हैं। तो जब देखो उदासी आती है तो अपने को रिफ्रेश करने के लिए भले ऐसे ऐसे गीत बजाओ, पर जो बाबा ने बनवाए हैं। कई दूसरे गीतों पर अपने को रिफ्रेश करने, वो रोंदड़ू रोंदड़ू से गीत सुनते रहते हैं और खुद भी रोते और गीत में वाले भी रो रहे होते हैं। कई ऐसे सुनते रहते हैं। अब बाबा ने इतने अच्छे अच्छे गीत बनाए, इतने अच्छे अच्छे गीत बनवाए, अगर कभी उदासी आ जाए वो सुनो, वो सुनो ना। परंतु जितना आवाज कम करेंगे तो अच्छा है। रॉयल मनुष्य कम आवाज करते हैं, मुख से थोड़ा बोलना है, जैसे रतन निकलते हैं। तुम ईश्वर के बच्चे हो तो कितनी रॉयल्टी, कितना तुम्हारे में नशा होना चाहिए। राजा के बच्चे को इतना नशा नहीं होगा जितना तुमको रहना चाहिए। इतना राजा के बच्चे को भी नशा नहीं होगा जितना तुमको रहना चाहिए। ये है सब कुछ, जब फील करोगे तभी तो नशा आएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर, पहला पॉइंट, अपने को सदा रिफ्रेश रखना है। अपने को सदा रिफ्रेश रखना है। मुख से रतन ही निकालने हैं। कभी उदासी आदि आए तो बाबा के बनवाए हुए गीत सुनने हैं। ठीक, कभी उदासी आदि आए तो बाबा के बनवाए हुए गीत सुनने हैं। इतने अच्छे अच्छे गीत बनवा दिए अब तो। पहले तो गीत नहीं थे तो बाबा उसका अर्थ बताते थे, जो भक्ति मार्ग के गीत चलते थे तो उस पे अर्थ, वो भी बाबा के गीत। तो अब तो बाबा ने बनवाए इतने अच्छे अच्छे गीत। कभी उदास हो जाओ, चलाओ, देखो उसमें जो शब्द लिखे हुए हैं या जिस पे वो, क्या जबरदस्त है, क्या वंडरफुल उनके। तो फिर अनुभव करके देखो। नहीं, कभी उदासी आती है, कभी कभी आती है, कभी आती है ना, क्या रोज आती है तुम्हें? तो कहीं ना रोज ही उदास रहते हैं, उनकी तो स्वभाव ही हो गया उदास रहने का, कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि आदत बढ़ गई है। अगर 4 दिन उदास नहीं होते तो भी सोचते हैं आज ठीक सी लग रही है तो क्या बात है, फिर पीछे सोच लेंगे, अरे कल इसी दिन मेरे साथ ऐसा हुआ था, पिछले हफ्ते इसी दिन हुआ था, बस वही टैफिस। कहीं ऐसे उदास होते हैं, पिछले दिन ऐसा ही हुआ था, यही तारीख थी, यही महीना था, बस महीना बदल गया है। उस दिन तो जो झटका लगा था वो झटके आज भी लग रहे, माना फिर उदास। पहले वाली बात को बुलाते हुए हफ्ता 10 दिन लग गया, अब फिर से रिवाइज कर लिया, अब फिर से उदास। तो कभी उदासी आदि आए तो बाबा के बनवाए हुए गीत सुनने। दूसरा पॉइंट, देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। याद में रहे, खाद निकालने का पुरुषार्थ करना है।
देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है, याद में रह खाद निकालने का पुरुषार्थ करना है। आज का वरदान, एक की याद में मन को एकाग्र कर, एक की याद में मन को एकाग्र कर, मन मना भव रहने वाले, एवर रेडी संपूर्ण भव। एक की याद में मन को एकाग्र कर, मन मना भव रहने वाले, एवर रेडी संपूर्ण भव। लिख लिया? लिख लिया? एक की याद में मन को एकाग्र कर, मन मना भव रहने वाले, एवर रेडी संपूर्ण भव। सदैव स्मृति में रखो, हर समय एवर रेडी रहना है। सदैव स्मृति में रखो कि हर समय एवर रेडी रहना है। किसी भी समय कोई भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन हम एवर रेडी रहेंगे। कोई भी परिस्थिति आ जाए, कल भी विनाश हो जाए तो हम तैयार हैं। एवर रेडी अर्थात संपूर्ण। ये नहीं कि नहीं बाबा अभी 10 दिन दे दो, थोड़ा सा पुरुषार्थ कर लो। मालूम सबको है कि मुझे पुरुषार्थ में अगर अभी कमी नजर आ रही है तो मुझे जल्दी से बढ़ा लेना चाहिए, लेकिन अगर कल कल पर डालते रहेंगे तो बढ़ेगा कैसे? तो एवर रेडी अर्थात संपूर्ण। संपूर्ण बनने के लिए एक बाप तो सना कोई, यह तैयारी चाहिए। एक बाप तो सना कोई, यह तैयारी चाहिए। मन सदा एक की तरफ मन मना भव है तो एवर रेडी बन जाएंगे। एवर रेडी होकर सेवा करो तो सेवा में भी सहयोग मिलेगा, सफलता भी मिलेगी। एवर रेडी होकर सेवा करो तो सेवा में भी सहयोग मिलेगा, सफलता भी मिलेगी। माना ये नहीं कि नहीं अभी तो नहीं सेवा है, हाँ मैं कर लूँ, मैं ये कर, माना लहराते ऐसे बहाने देते 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 हालत देखो क्या हो जाती है, सफलता नहीं मिलती है। अपनी शक्तियों को जगाओ थोड़ा। हर एक आत्मा में कोई ना कोई शक्तियाँ तो हैं, पर भगवान से तो आपको सर्व शक्तियाँ मिल रही हैं, तो जगाओ। आज का स्लोगन, बाप की 1000 गुना मदद के पात्र बनना है। बनना है? बनना है? तो हिम्मत के कदम आगे बढ़ो। बाप की 1000 गुना मदद के पात्र बनना है तो हिम्मत के कदम